मैं इनके बारे में सारी जो जानकारी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा ही। तो अपनी चुनी हुई भैरवी को तंत्राचार्यों ने दूती कहा है, यानी कि मध्यम। इसे भैरव जी की शक्ति रूपा पत्नी के रूप में भी कहा जाता है, जो इसमें आह्वान करके प्रतिष्ठित की जाती हैं। इसमें और त्रिपुर भैरवी में क्या अंतर है, इसे समझना होगा। भैरव जी महाकाल के ही एक रूप है। प्रकृति या हमारा जो पावर सर्किट बनता है उसमें 3 प्रमुख ऊर्जा बिंदु होते हैं, एक धन पोल पर, एक ऋण पोल पर, एक नाभिक। और इसमें 3 प्रकार की शक्तियां निवास करती हैं, जो 3 देवियों त्रिशक्ति, त्रिपुरी आदि के नाम से जानी जाती है। तो ये जो नाना प्रकार के उनके भेद हैं, त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। त्रिपुरा भैरवी उद्रमान्वय की देवता हैं। माता की 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं और इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। श्री विद्या तो त्रिपुर भैरवी महाविद्या इस सृष्टि की केंद्रीय सर्वोच्च नियामक एवं क्रियात्मक सत्ता मूल शक्ति की प्रकृति स्वरूप प्रधान 16 कलाओं में से षष्टम कला प्रवृत्ति, मतलब स्वभाव जो होता है, प्रवृत्ति स्वरूपी प्रधान 16 योगिनियों में से षष्टम योगिनी, तुरीय आदि प्रधान 16 अवस्थाओं में से षष्टम अवस्था एवं चतुर्थ आयाम से युक्त क्रिया रूपी 16 विद्याओं में से षष्टम विद्या के रूप में सृजित हुई है। इस महाविद्या इस लोक में सनातन धर्म और संस्कृति से प्रेरित संप्रदायों में 10 महाविद्याओं में श्री त्रिपुर भैरवी महाविद्या के नाम से जानी जाती हैं, जबकि इस लोक व अन्य लोकों में सनातन धर्म से प्रेरित संप्रदायों के अतिरिक्त अन्य धर्म और संप्रदायों में उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और मत के अनुसार उनके अनेक नामों से वो जानी जाती हैं। तो त्रिपुर भैरवी, देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित तथा मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। वे अत्यंत भयानक स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है और वे यमराज के अत्यंत निकट हैं। भैरवी शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। प्रथम भय या भरणा, जिसका तात्पर्य रक्षण से है, और द्वितीय रो या रमना रचना तथा वी या वामना मुक्ति से संबंधित है। तो प्राकृतिक रूप से देवी घोर विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित है। हम ऊपर जो बात आपसे कर रहे थे 3 देवियों के बारे में। त्रिपुर का अर्थ होता है 3 पुर, मतलब 3 लोक। तो इन तीनों लोकों में और इन तीनों लोकों एवं अपने 3 मुखों के धारण करने वाली यह देवी इस पूरे जो सर्किट है, जो पावर पॉइंट है, ये पूरे पावर पॉइंट की देवी है, यानी महाकाल की शक्ति। महाकाल को ही काल भैरव कहा जाता है। तो भैरवी जो है इस त्रिपुर भैरवी में विकसित पावर पॉइंट की शक्तियां हैं। मैं समझाने के लिए आसान तरीका अपना रहा हूं। तो भैरव मार्ग के साधक इन पावर पॉइंटों को ही भैरव मानते हैं और इनकी शक्तियों को भैरवी, क्योंकि प्रत्येक पावर पॉइंट की संरचना वही होती है जो पूरे इकाई की, यानी कि शिवलिंगाकृति या भैरवी चक्र की आकृति होती है।
यानी ये महाकाल या काल भैरव का ही अस्तित्व होता है। और इसी 3 रूपों में, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, 3 शक्तियां निवास करती है। मां त्रिपुर भैरवी तमोगुण और रजोगुण की देवी है और इनकी आराधना विशेष विपत्तियों को शांत करने और सुख पाने के लिए की जाती है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है और इनकी साधना से धन, संपदा सब प्राप्त होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। त्रिपुर भैरवी का जो मंत्र है, आप मूंगे की माला से 15 माला पढ़िए। ओम ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा, इस मंत्र का जाप कीजिए। मूंगे की माला से आपको करना है ओम ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। देवी भैरवी जो हैं, उनकी शारीरिक कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है और कभी कभी देवी का शारीरिक वर्ण गहरे रंग, काले रंग के समान प्रतीत होता है, जैसी काली या काल रात्रि का। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी महिषासुर नामक दैत्य के वध काल से संबंधित है और देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंडमाला धारण करती हैं और समस्त शरीर और स्तनों में रक्त चंदन का लेप होता है। और देवी की साधना घोर कर्मों से संबंधित कार्यों में की जाती है। देवी मनुष्य के स्वभाव या दिनचर्या से वासना, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, नशा तथा भ्रम को मुक्त कर योग साधना में सफलता हेतु सहायता करती हैं। समस्त प्रकार के दोषों को दूर कर देती है। जो भैरव हैं वो दक्षिणामूर्ति या बटुक भैरव हैं। कुल इनका श्रीकुल है। दिशा इनकी पूरब है। स्वभाव इनका सौम्य, उग्र और तामसी गुण संपन्न है। कार्य विध्वंस या पंच तत्वों में विलीन करने की शक्ति है। जाप मंत्र भी इनके होते हैं, पर कुछ जाप मंत्र जो होते हैं, जो बीज मंत्र होते हैं, सभी शक्तियों के बीज मंत्र के लिए अत्यंत गोपनीयता का विधान होता है। इस कारण से सभी शक्तियों के बीज मंत्र एवं वैदिक मंत्र मूल ग्रंथों में गुणकृत लिखे गए हैं और गोपनीय का विधान होने के कारण बीज मंत्र को कहीं भी सार्वजनिक नहीं बोला जाता है, ना लिखा जाता है और बीज मंत्र को केवल दीक्षा विधान के द्वारा गुरुमुख से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर वैदिक बीज मंत्र नहीं आपको बता सकते। तो चलिए, ये मैंने आपको सारी विधि बता दी। यदि आपको करना ही है तो आप मूंगे की माला से 15 माला कीजिए, रोज कीजिए। ओम ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।